वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ये एग्ज़ाम प्री कंडक्ट कराया गया है 2026 में। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 19th ऑफ अगस्त को, 19th ऑफ अप्रैल को, नॉट अगस्त, दैट इज 19th ऑफ अप्रैल 2026 में। एंड दिस इज द पेपर वन। जो पेपर वन है आपका, ये आपका जीएस पेपर है। इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर या इसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेपर आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, एक तरफ इंग्लिश में, दूसरी तरफ आपको हिंदी में ये अवेलेबल है। ग्रीन जीडीपी रिफर्स टू द, ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ये होता है द जीडीपी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर। ठीक है, The vision of Viksit Bharat is built upon the GYAN model to ensure inclusive development. What does the acronym GYAN means? तो ज्ञान का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? ये होता है आपका गरीब, पुअर, या फिर युवा, यूथ, और यह है अन्नदाता या फार्मर और नारी। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी। Now coming to the question number 3. Then question number 3 है हमारा, Indian economy is often described as having a leapfrogging structure transition. Which of the following feature best illustrate this unique characteristics? So यहाँ पर होगा जो करेक्ट आंसर वो होगा dominant shift from agricultural directly to the service sector from GDP contribution bypassing द मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। तो आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर 3 फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी फेज। प्राइमरी बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की। सेकेंडरी फेज होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और थर्ड होता है यहाँ पर सेकेंडरी के बाद टर्शरी सेक्टर जो है, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सेकेंड सेक्टर है उसे बाईपास करने की बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस एज अ पार्ट ऑफ विकसित भारत एजेंडा, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द ग्लोबल मास मूवमेंट एट COP26। सो दिस इज मिशन लाइफ। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। लाइफ स्टाइल, मिशन लाइफ इज बेसिकली, लाइफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, और गैस ग्लो के अंदर ये COP26 हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी ग्लासगो के अंदर, एक प्लेस है ग्लासगो, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड्स इन 1995, एक्टिंग एज अ की डिवाइडर ड्राइवर फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इसको रिप्लेस किया है WTO ने, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 1 जनवरी 1995 में होती है। ठीक है, इसने रिप्लेस किया है गैट को। WTO रिप्लेसेस द गैट। ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट proportion of slum population in India did live according to the census 2011? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र। और मोस्टली यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सिटी की बात करूँ तो दैट विल बी द मुंबई सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्लम एरिया आपको देखने को मिलेंगे। द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू, तो इसका रेफरेंस होता है लार्ज वर्किंग एज ग्रुप। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब ये लार्ज वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है? जो एज ग्रुप जो है वो 16 to 64 का जो एज ग्रुप है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन, सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014। डेट की बात करें तो सितंबर 25 को ये लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
When was the world population and counted 1 billion? वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन कब हो गई थी, किस सेंचुरी में, ये पूछा गया है. दिस इज अराउंड 19th सेंचुरी के अराउंड ये पॉपुलेशन हो गई थी, अर्ली इन द 19th सेंचुरी. स्पेसिफिकली अगर जो मैं बात करूँ तो 1804 के अराउंड. ठीक है. हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन गारंटेड फॉर अ पर्सन इन अ ईयर इन द न्यू VBG रामजी एक्ट के तहत. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज की एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है वो है 125 डेज की. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. इससे पहले जो मनरेगा था, यहाँ पर मनरेगा रेगा जो स्कीम थी उसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट डेज था वो था 100 डेज का. ठीक है. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. हाउ मच expenditure in the next 5 years has been decided on the technologies of carbon capture, utilization and storage in the central budget 2026-27. So this is around 30,000 crores. Option C is the correct answer. ठीक है, option C. Now coming to the question number 12. How many peoples escaped from the multi-dimensional poverty in India during the 2013-14 to 22-23 अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग. सो ये जो आंकड़ा है ये अराउंड 24.82 करोड़ का है. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द USSR, दैट इज रशिया से. USSR को हम क्या कहते हैं, रशिया कहते हैं. ठीक है. द टर्म ब्लू इकोनॉमी इज रिफर्स टू द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लाइवलीहुड या जॉब्स के लिए. ठीक है. या हेल्थ ऑफ द ओशियंस को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. विच इंडियन स्कीम सपोर्ट्स स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. सो दिस इज अ मुद्रा स्कीम और मुद्रा योजना. ठीक है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ठीक है. ये प्रोवाइड करती है लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज टू नॉन कॉरपोरेट एंड नॉन फार्म और स्मॉल फार्मर्स को. ठीक है. तो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. which Indian sector was reported to be negatively affected by the most of US tariff increase. So यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिला है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज में. ठीक है. दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. इन मिड 2025 के अराउंड 2025 मिड में ये टैरिफ एक्सपोर्ट बढ़ा था. बेसिक ये जो टैरिफ का जो चला था कि 50% टैरिफ लगेगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो उसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिली थी. बट यहाँ पर एक एग्जाम्पशन देखने को मिला था. एग्जाम्पशंस था कि जो फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसको यहाँ पर एग्जाम्पशन दी गई थी इस टैरिफ से. इन विच स्टेट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टुक्स प्लेस. ये आपके कहाँ हुए थे, बिहार के अंदर हुए थे. ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर. ये 4 मई टू 15 मई के बीच में आयोजित हुए थे 2025 में बिहार में. और बिहार के 5 सिटीज़ के अंदर ये आयोजित हुए थे. एक तो पटना था, यहाँ पर पटना, राजगीर और बेगूसराय, गया एंड भागलपुर. ठीक है. तो इन प्लेसेस पर ये कंडक्ट किया गया था. ठीक है. तो 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इन विच कंट्री डिड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 कहाँ पर होगा. COP30 आपका ब्राज़ील के अंदर होगा. सॉरी, ब्रिटेन नहीं, ब्राज़ील. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ब्राज़ील. ये कब हुआ था, ये हुआ है 10th नवंबर टू 15th नवंबर की, नहीं सॉरी 15 नहीं हुआ, ये 21 नवंबर के बीच में इन 2025 में. ठीक है. COP30 ब्राज़ील में एक प्लेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ बेलगम. वहाँ पर ये कंडक्ट किया गया था बेसिकली. ठीक है. तो ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर. 19 की बात करते हैं. इन विच सिटी द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड. ये आपका कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. जिसे हम शॉर्ट में WII कहते हैं. ठीक है. देहरादून के अंदर है और ये इस्टेब्लिश होता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है दैट इज़ इन
1982 के अंदर, और दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द गाजा स्ट्रिप सिंस 2007। गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज हमास। हमास के ऊपर इसराइल काफ़ी अटैक्स कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, आपने देखा होगा, और गाजा स्ट्रिप से इसमें अटैक कर रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमास रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स बिगिंस इन विच ईयर, ये कब शुरू होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स की जो शुरुआत है ये 2022 में नहीं, यहाँ तो लड़ाई हुई थी। ठीक है, लड़ाई यहाँ पर 22 में हुई थी, जो टिक लगा हुआ है, बट यहाँ पर जो लड़ाई देखो फुल स्केल जो लड़ाई है वो यहाँ पर आई थी। फुल स्केल वॉर जो है वो 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है, बट रशिया यूक्रेन वॉर जो ऑफिशियली शुरू हुई, या कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों के बीच में है ना, जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं वो आई थिंक 2014 से शुरू होती है। ठीक है, कब, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर रशिया ने क्रीमिया, क्रीमिया एक प्लेस है उस पर एनेक्सेशन किया था, मतलब लड़ाई करके उसको जीता था। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज अ डोनबास। डोनबास, तो डोनबास रीजन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो 2014 से है ये प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनली लड़ाई तो 22 में हुई है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑफिशियली बिगिंस इन विच ईयर की हम बात करें तो लड़ाई तो तब से ही चल रही है। ऑप्शन ए होना चाहिए। टिक तो सी भी है, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ए बनना चाहिए। विच डे सेलिब्रेटेड एज अ ह्यूमन राइट डे? ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड एज अ 10th ऑफ दिसंबर। ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2025? तो ये है आपके ओसामू सुजुकी। ठीक है, ओसामू सुजुकी को पद्म विभूषण मिला है मरणोपरांत। ठीक है, पोस्ट मोरसली, और पद्म विभूषण ये बेसिकली अवार्ड जो है दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये पद्म भूषण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। सो विच अमंग द फॉलोइंग मूवी अवॉर्डेड एज अ बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? तो ये है हॉट वेंचर एंड ह्यूमन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हम बात करें एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट वॉज हेडेड बाय, इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी चेयरपर्सन होंगे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का जो प्राइमरी कॉज होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 7, इंडियाज विच रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज वॉज सबमिटेड ऑन 30th ऑफ दिसंबर 2024? तो ये सबमिट हुई थी, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन था। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन। देन हम बात करें आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 की। पेरू गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ऑन इन्वायरमेंटल इमरजेंसी इन विच एरिया वेयर स्टेट ऑयल्स फर्म Petroperu last weekend spilled a crude oil shipment into the surrounding water of the Pacific Ocean in 2024. So this region is the north coastal area. That is option C बनेगा यहाँ पर correct answer. AI first came to be known in which year? AI पहली बार कब आया था? 1956 होगा यहाँ पर आई थिंक 56। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो टर्म है विश्वास एआई, ये टर्म बेसिकली एक व्यक्ति ने कॉइन किया था, उसका नाम था डॉट माउथ वर्कशॉप।
ठीक है, डार्टमाउथ वर्कशॉप इन 1956 में ये कंडक्ट किया गया था, तो वहाँ पर ये टर्म बेसिकली आया था। पॉलीस्थीमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड विद द ब्लड। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। The 2023 Manipur crisis primarily involves violence caused between which of the two communities? तो ये मिथाई एंड कुजीजू इन दोनों के बीच की ये वॉर, बेसिकली इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा माहौल ख़राब हो गया था कुछ टाइम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इन जून 2025 द यूनाइटेड स्टेट कैरिड आउट एयर स्ट्राइक ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स अंडर व्हाट ऑपरेशन नेम? तो ये बेसिकली देखिए जून में हुआ था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट। ऑपरेशन कहा गया मिडनाइट हैमर। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर क्या यूज़ किया गया था? B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जो प्लेन है उसका यूज़ किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो मिसाइल का नाम था वो था टोमाहॉक मिसाइल, जिसने टारगेट किया था न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो कि अवेलेबल थी कहाँ पर? फॉर्डोज के अंदर, फॉर्डो और नतान्ज एंड इस्फहान। तो ये 3 प्लेसेस थे, यहाँ पर बेसिकली अटैक किया गया था यूएस के द्वारा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? तो यहाँ पर वर्सुला वॉन डेर लैन। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रिइलेक्ट हुई हैं सेकेंड 5 ईयर टर्म के लिए। ठीक है, तो पहले ये 2019 में इलेक्ट हुई थी, उसके बाद 2024 में दोबारा इलेक्ट हुई हैं, अब ये रहेंगी 2029 तक। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट 4 Vs ऑफ द बिग डाटा? 4 Vs ऑफ द बिग डाटा नहीं है। वेलोसिटी, वॉल्यूम और वैरायटी ये तो है। अब चौथा क्या है? वेरिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक तो वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी है, वैरायटी है, एक और होता है वेरासिटी। तो ये 4 Vs के ये चारों टर्म्स है। ठीक है, और ये जो वेरिफिकेशन है ये 5th टर्म है वैल्यू का जो 5th टर्म है दैट इज वेरिफिकेशन। ठीक है, और बिग डाटा का पार्ट नहीं है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ फिंगर मिलेट? सो BBM1 दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको कहा जाता है भायराबी। ठीक है, जिसे पॉपुलरली हम रागी के टर्म्स में यूज़ करते हैं। रागी टर्म हम जनरली आम बोलचाल में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। PM सूर्य घर मिशन लॉन्च इन विच ईयर? सो PM सूर्य घर मिशन जो है 2024 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और फरवरी 13 2024 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके अंदर एम ये था कि 300 यूनिट्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अराउंड 1 करोड़ पीपल्स हाउस होल्ड्स को। ठीक है, which enzyme is responsible for the digestion of protein in the stomach? That is called as a pepsin. Option C is a correct answer. ठीक है, अब यहाँ पर जो अमाइलेज है, अमाइलेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लिपेज दिस ब्रेक्स डाउन द फैट को डाइजेस्ट करता है या उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, पेप्सिन तो ये हो गया। In 2025, Australia's Western Sydney University is planning to set up a campus in which Indian state? So this is the Uttar Pradesh. That is option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर नोएडा के अंदर, बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के अंदर ये ओपन होने की चल रही है, सेटअप होगी। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये एक MOU साइन किया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Question number 39. Which of the following international agreement first imposed legally binding emission reduction tangent on developed countries? So 39 का यहाँ पर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था 1997 में। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी 40. कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट विच हैज़ बीन लॉन्च विथ एन एम टू स्क्रीन पैसेंजर वाइल दे बोर्ड. सो दिस इज इन द ट्रेन. बेसिकली ट्रेन के अंदर है कैप्टन अर्जुन को, ये बेसिकली एआई बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ट्रेन के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन इन व्हीट क्रॉप. सो ये होता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज या CRI स्टेज बेसिकली से कहते हैं. ठीक है, ये जब शोइंग की जाती है उसके 21 डेज तक इसमें स्पेशल क्योरिंग करनी पड़ती है. ठीक है, विच स्क्रिप्चर झारखंड इज कॉल्ड एज अ पुनरिच देश. तो पुनरिच देश जो है ये कहा जाता है आपका महाभारत को. दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर. 43 की बात करें हम आगे. सो विच टेम्पल वॉज मेड बाय द नागवंशी रूलर फनीमु बुहारी इन सुतियाम्बे. ठीक है, तो इस प्लेस में ये मंदिर किसने बनवाया था बेसिकली. तो ये बनवाया था आपका सूर्य मंदिर, सॉरी ये कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है ये. ठीक है, सूर्य मंदिर है. द हैबिटेट ऑफ बिरूर ट्राइब इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ टांडा. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. द dormitory in the Munda tribal society is called as, this is called as the Gitori. Option D is the correct answer. Ramgarh Hill Track was established in which year? So this was established in the 1780. Option C is the correct answer. Which British captain was sent to occupy पालामाऊ इन 1771? ये था कैप्टन जैकब मैक. ऑप्शन बी यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. इन 1994 दिशमो गुरु शिबू सोरेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ. तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के. एक मिनट, ऑटोनोमस काउंसिल. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. Tanginath Mandir is situated in which of the following districts of Jharkhand? So this is the Gumla. Option D is the correct answer. ठीक है, Gumla. Now coming to the question number 50. Which is the name of the which is the name of, what is the name of the army chief that was sent by the Mughal Emperor Akbar in 1585 to attack Nagavanshi ruler of Jharkhand? तो ये जो व्यक्ति था ये था शाहबाज खान खम्बू. दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. ठीक है, इन विच ईयर बिरसा मुंडा हेल्ड फर्स्ट मीटिंग फॉर उलगुलान एट डोम्बारी हिल्स? ये है 1897. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलो विच वन इज द न्यूट्रिएंट हैविंग special significance to carbohydrate rich crops and impart disease resistance to crop, improve size quality of flowers fruits vegetables and the greens. So यहाँ पर आपका रहेगा पोटेशियम. दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, सॉरी 52. नाउ 53 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटासिक फर्टिलाइजर? सो दिस इज द MOP. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. MOP का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर म्यूट्रिएट ऑफ पोटैश, म्यूट्रिएट ऑफ पोटैश या फिर पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, विच ऑफ वन इज नॉट अ सीरियल क्रॉप? तो इसमें आपकी पिजन पी है, वो सीरियल क्रॉप नहीं है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. Now coming to the question number 55. Wilt of pigeon is a disease caused which of the following? So this is the fungus. Option B is the correct answer. 56. The Radcliffe line
डिमार्क द बाउंड्रीज बिटवीन, तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान को डिमार्क करता है, ठीक है। और ये खींची गई थी कब, पब्लिश होती है ये लाइन की इंफॉर्मेशन ऑन 17 अगस्त 1947। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये है बहादुर शाह जफर, दैट इज ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। या इन्हें एक और नाम से कहा जाता है बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ओके, विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है द लैंड रेवेन्यू टू बी फिक्स्ड टू बी पेड टू द कंपनी वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, ठीक है। तो तो ये तो आई थिंक करेक्ट है आपका। जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ द लैंड एंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू, ये भी आपका करेक्ट है। और ये चीज़ें दोनों घटित होती हैं अंडर द इस टाइम पर जो लॉर्ड गवर्नर था, लॉर्ड जो था व्यक्ति कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर सेटलमेंट इंश्योर स्क्रूटनी ऑफ द टेन्योर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविक्टिंग टू द पेशेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस, ओके, ये चीज़ तो नीचे लिखी हुई है, ये करेक्ट है। 1, 2 एंड 4, 1, 2, 4, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर रॉलेट एक्ट 1919, तो इसका जो फीचर है वो है डिटेंशन विदाउट ट्रायल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट प्रोविंसेस, एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्लब ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, द प्रज्ञा प्रशस्ति इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाय, सो इट वॉज कंपोज्ड बाय द हरिसेन इन संस्कृत, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और हरिसेन जो है वो कोर्ट पोएट थे किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के अंदर, समुद्रगुप्त के दरबार के अंदर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि द अमरनायक सिस्टम वॉज द मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। और दूसरा क्या है कि द अमरनायक वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न फ्रॉम विच दे कलेक्ट टैक्सेस टू मेंटेन द स्टिपुलेटेड कॉन्टीजेंट ऑफ द हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स ऑफ राजा, ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन ए बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63। 63 में आपसे पूछा है इन द मुगल अर्ग्रेरियन सिस्टम जमींदार वर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ ऑल द लैंड्स इन देयर डोमेन, नहीं देखो जमींदार वर नॉट एब्सोल्यूट ओनर, ये तो गलत है, ये एब्सोल्यूट ओनर नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। एब्सोल्यूट ओनर नहीं थे यहाँ पर, ओनर ये नहीं थे। द जमींदार वर a class of the landed intermediaries who enjoyed certain hereditary right in the land and collect revenue on the behalf of the state, but the actual cultivation was alone by the peasant, ये करेक्ट है। पहला गलत है आपका यहाँ पर, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। तो यहाँ पर है चन्नूदारो, ओके साइड से चन्नूदारो, ये आपका मैच करता है स्पेसिफिक
सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। कालीबंगन इज रिलेटेड विद द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फीड, धोलावीरा इज रिलेटेड विद लार्ज वाटर रिजर्वायर, और बनावली इज टेराकोटा प्लग मॉडल ट्रक्स, ठीक है। तो 2143 ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 2143 है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अष्टाध्यायी, ओके, अष्टाध्यायी इज रिलेटेड विद द अर्ली संस्कृत ग्रामर बाय द पाणिनि, चरक संहिता इज रिलेटेड विद द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन या आयुर्वेद, और मुद्रा राक्षस this is related with the play by the Vishakha Datta describing the Mauryan politics, और Shilpadikaram is a Tamil epic about the Kovalam and the Kangani। तो यहाँ पर 1 2 3 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66, द टर्म Sarthwa mentioned in the ancient inscription and also text refers to. So this is refers to the leader of merchant canvas, व्यापारी कारवां का नेता। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Who among the following was the first to decipher the Brahmani and Kharkoshti script used in the inscription of Ashok? तो 67 का करेक्ट आंसर होगा जेम्स बेसेप होगा, बिशप्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, विद रेफरेंस टू द अग्रेरियन सोसाइटी इन द मुगल इंडिया, द टर्म खुद कुश्त एंड द पानी कश्त refers to. So it refers to the two type of peasant, resident and non-resident, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं, उसके मीनिंग आपको बताने हैं। तो कुतबा, कुतबा का मतलब होता है यहाँ पर कि अ सरमन रीडिंग इन द नेम ऑफ द रूलर ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स, ठीक है। सजदा, सजदा इज बेसिकली prostration before the monarch introduced by the Balban basically. Ikta is related with the land revenue assigned in the Delhi Sultanate, and Tankaz silver coin introduced by the Iltutmish। तो यहाँ पर होगा 1324, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया, Nath Panthis, Sindhyas and Yogis were associated with the. So all these are associated with the advocating numeration and the meditation to realize the formless realities। ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, 71 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है लोकल गवर्नमेंट डिराइव्ड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और थ्रू द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फीचर्स एंड किससे रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज रिलेटेड विद द BR मेहता, ठीक है, इन 1957, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक। आगे हम बात करें तो नगर पंचायत, दिस इज रिलेटेड विद द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और पंचायती राज इलेक्शन, सो दिस इज रिलेटेड विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 2 tier सिस्टम इज रिलेटेड विद द अशोक मेहता कमेटी इन 1977, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा CBAD, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी द वेलफेयर स्टेट। सो यहाँ पर है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। सो ये आपका पार्ट 4 है, ये आपका DPSP का पार्ट है, DPSP, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का
Correct answer. Only second. Now coming to the question number 74. Can the Indian federal system become unitary? So 74 की हम बात करें ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एमरजेंसी, ठीक है, तो केवल यही पॉइंट ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76. विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नेंस मॉडल इज मोस्ट aligned with the principle of participatory democracy and decentralization? So 76 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा pluralistic governance, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. Based on how many government sector the first edition to be the Good Governance India report was prepared? So it was prepared the 10 I think 10 पॉइंट रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 10 सेक्टर्स पर ये बेसिकली गवर्न किया जाता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. 77 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78. तो 78 में ओके कौन सा किसके साथ है? ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सोशल सेकुलर यूनिटी प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या हुए थे, ऐड हुए थे, ये करेक्ट है. 92 में 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, ये भी करेक्ट है. 102 में आपका NCBC जो प्रोटेक्ट करता है OBC को, एक मिनट, 90 नहीं एक सेकेंड, 104, हाँ NCBC था ना, ये इधर है. और 106 जो है ये था आपका ट्राइबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 ही करेक्ट है. नहीं पूछा क्या करेक्ट बिलो. नहीं एक सेकेंड ये तो इसके साथ 2 हैं. ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने हल्का सा. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को. अंडर विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन विद इन द राइट टू लाइफ? सो ये केस था मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका स्टेट 1992. इसके तहत जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, वो ऐड ऑन किया गया था थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स. सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द LD वाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है. ये बेसिकली एक बुक है, इनकी बुक है LD वाइट की, ठीक है, जिसमें बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसकी बात करी गई है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 80. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड इज इतना किलोमीटर. यह है 7516.6, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 82. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन के कौन है? ये है बैरन आइलैंड है. बैरन आइलैंड कहाँ पर है? ये अंडमान सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. Which of the following is the correct order of distribution of scheduled tribes from India south to north? ठीक है, तो ये आपका कोटा, देखो कोटा जो है ये तमिलनाडु में है, वराली ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात के एरियाज में मिलेगा, भील ट्राइब आपको मिलेगी MP राजस्थान या गुजरात के एरियाज में, और गड्डी ट्राइब आपको HP के अंदर मिलेगी,
ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ करेक्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ओके, तो पहला है कि साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकली स्ट्रांगली, sorry, not psychology, that is physiographically strongly influence population distribution and density। पहला तो करेक्ट है यहाँ पर। नॉर्थन प्लेन हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। पेनिसुलर प्लेट्यू यूनिफॉर्मली शो लो डेंसिटी, नो, यूनिफॉर्मली नहीं है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डेंसिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये गलत है। 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अरावली रेंज prevents the last ward expansion of the desert, ये करेक्ट है। अरावली रेंज इज द मेजर वाटरशेड एंड वाटर डिवाइड, ये भी करेक्ट है। अरावली माउंटेन्स हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान, ये भी करेक्ट है। द अरावली रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम द दिल्ली टू अहमदाबाद, ये भी करेक्ट है। ये चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, सो अष्टमुड़ी ये आपका फ्लूवियल लेक, ये गलत है आपका। ठीक है, अष्टमुड़ी इज इन केरला, एक्चुअली अ लगून बेसिकली। ठीक है, दिस इज अ लगून। ठीक है, तो नॉट अ फ्लूवियल लेक, लगून या एस्चुरी या ब्लैकिश वाटर है बेसिकली, ये गलत है आपका। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। जूम कल्टीवेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दिस एक्टिविटी फॉल्स इन विच ग्रुप। सो दिस कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटीज, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following industries is not a weight loss industry? So this is the cotton industry, cotton textile. This is not a weight loss industry. ठीक है, that is option A होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following states is also known as the land of river beds and the blue hills? So 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, that is असम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना रेड रिवर, रेड रिवर कहा जाता है बिकॉज द ब्रह्मपुत्र जो है वो टर्न करती है बेसिकली हाई सेडिमेंट्स को। ठीक है, और ब्लू हिल्स बेसिकली आपका पटाकी एंड हिमालयन रेंज के आसपास में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, अरावली रिशिडुअल माउंटेन है, हिमालयास यंग फोल्ड है, नीलगिरी आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, नहीं ये गलत है। नीलगिरी इज नॉट अ वॉल्केनिक, दिस इज ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन है ये। ठीक है, व्हेन वाज द दोहा डेवलपमेंट राउंड ऑफ WTO इज बिगन इन 2001, सॉरी 1। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। हाउ मेनी कंट्रीज was participated in the Bretton Woods कॉन्फ्रेंस इन 1944। सो ये कंट्रीज थी 44 आई थिंक, हाँ 44 कंट्रीज थी यहाँ पे, और ये कॉन्फ्रेंस आपकी ब्रेटन वुड की जुलाई 1944 में कंडक्ट करी गई थी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। 93 के बाद हम 94 की बात करें तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। When was the National Human Rights Commission established in India in 1993? Option B is the correct answer. When was the चैंपियन एक घटना के खेल के मैदान में ऑर्गेनाइज इन 2025? ये हुआ था आपका अगस्त 29 to 31 के बीच में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। हु डिड गेट दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड ceremony? So this person is basically
मोहन लाल विश्वनाथन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं इस पेपर के, उनको हम देखते हैं फटाफट। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड, ये 1992 में हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मिनिमम इन द एटमॉस्फेयर, सो कार्बन डाइऑक्साइड। which one is the which one of the following state has the least urbanized according to the 2011 सेंसस। लीस्ट अर्बनाइज जो है वो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपका 2026 प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया है। ये एग्ज़ाम हुआ है 19 अप्रैल 2026 में, जिसके जीएस पेपर जो था आपका जीएस पेपर 1, उसके आंसर्स को हमने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।